Hello friends, today we start the client-side scripting subject. Client-side scripting means it is an environment used to run script in usually a browser. The source code is transferred from the web server to the user's computer over the internet and run directly in the browser. Okay, so first we understand the what is actually client-side scripting. Client-side scripting and server-side scripting. ये दो टाइप के ऐसे कोड रहते हैं जिनका यूज करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बट पहले आप ये याद रखें कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है जावास्क्रिप्ट की तो आपको आना चाहिए HTML और C लैंग्वेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। तो आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। Client side. When a client make a request to the web page and information is processed by the web server, if the request is server-side scripting before the information is written, the script is executed on the server and the result of script is written to the client. इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर हमने कोई एक वेब पेज बनाया है और अगर उसे कुछ डायनामिक काम करना है, डायनामिक काम यानी अगर कुछ ऑटो कंप्लीट करना है या कुछ वैलिडेशंस करने हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ एक सवाल आता है कि हम कौन सा यूज़ करें। अगर ऑलरेडी हम कुछ ASP.NET सीख रहे हैं, हम PHP सीख रहे हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप ASP.NET सीख रहे हैं, PHP सीख रहे हैं, तो आप अगर कुछ वैलिडेशन करते हो, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स खाली ना रहे, तो उसके लिए हम कुछ कोड लिखते हैं वेब सर्वर पे और वो रन होने के लिए हमें हमेशा सर्वर साइड में जाके वो रन करना पड़ता है। और ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, ये एक सर्वर ट्रिप हो जाती है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक ऐसा कोड रहता है जो आपके ब्राउजर में रन होता है। ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल या क्रोम यहाँ एग्जीक्यूट होता है। तो उसको वो वैलिडेशन करने के लिए या कुछ ऑटो कंप्लीट करने के लिए या कोई भी एनिमेशन प्ले करने के लिए सर्वर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है जिसका यूज करके आप बहुत सारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जैसे आप VB स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं या कोई और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट एक एग्जांपल है आपके क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का। सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? JavaScript is a programming language commonly used in web development. It was originally developed by Netscape and means the dynamic and interactive element to the website. While JavaScript is influenced by Java and the syntax is similar to the C, based on the ECMAScript and scripting language developed by the Sun Microsystem. इसका मतलब जावास्क्रिप्ट ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स सी लैंग्वेज पे डिपेंड है। अगर आपको सी का कोड आता है तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत ही इजीली समझ आएगा। और एक बात हमेशा याद रखें, जावा और जावास्क्रिप्ट दो टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। तो आपको जावा आना चाहिए इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सी आता है और आपको HTML के कुछ टैग्स बताए तो आप इजीली जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें से कुछ स्पेशल फीचर्स हम आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावास्क्रिप्ट में जो भी OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो भी खासियत है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मेथड हैंडलिंग्स, ये सब कुछ आता है जावास्क्रिप्ट में। हम सब ये कुछ कर सकते हैं। वैसे ही इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप जो कोड लिखते हैं वो विंडोज में भी रन होगा, वो लिनक्स मशीन पे भी रन होगा, वो मैकिन्टोश में भी रन होगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म से। इनबिल्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है जिसमें आप उसका यूज करके आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग कोड्स कर सकते हो जो कि आप कोडिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। कैपेबल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर एरर हैंडलिंग हो या एक्सेप्शन हैंडलिंग हो तो इस प्रकार का फीचर्स जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है। हम आगे कोडिंग में वो देखेंगे। अलाउज एनोनिमस फंक्शंस,
एनोनिमस फंक्शंस, जैसे कि आप कुछ अगर डीप लर्न कुछ फंक्शन खुद लिखते हो तो उसका यूज करके भी आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। आप जैसे सी में हेडर फाइल बनाते हो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में जेएस फाइल बनाते हो और आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। जावास्क्रिप्ट जॉब्स, हाँ, तो ये हम क्यों सीख रहे हैं? ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सब्जेक्ट क्या है, इसका आउटकम क्या है? तो अगर आप जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो फ्रंट एंड डेवलपर, उसके बाद वेब एप्लीकेशन डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर, अगर आप वेबसाइट की डिज़ाइन करनी है आपको तो आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन डेवलपर, अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट का कुछ ऑटोमेटिक कुछ फंक्शंस डालने हैं, कुछ एनिमेशन डालने हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट से हो सकता है। स्पेशली जावास्क्रिप्ट डेवलपर सिर्फ आप जेएस में कोडिंग कर सकते हो। यूएक्स डिज़ाइनर, आप यूजर इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हो। वेब डिज़ाइनर, यूआई डिज़ाइनर, फुल स्टैक डेवलपर, आप सारी यानी फ्रंट एंड बैक एंड पूरी कोडिंग आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। डेवऑप्स इंजीनियर, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है कि जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन हो कि इसमें आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। और हाँ, इसे करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमारे कंप्यूटर में चाहिए नोटपैड। हाँ, नोटपैड इज एडिटर विच इज यूज फॉर द जावास्क्रिप्ट कोडिंग। और आपके सिस्टम में चाहिए एक कौन सा भी ब्राउज़र, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। आप कौन सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो आपकी कोडिंग को रन करने के लिए। तो अगर आपके पास नोटपैड है तो बहुत है, अगर आप वर्डपैड यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कौन से इसमें यूज़ करना है। ओके, थैंक यू।